सीएम अपडेट्स। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम साय ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक किया नमन। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से शुरू होगी नगद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं। सीएम साय ने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए आयोजित एमओयू कार्यक्रम को किया संबोधित। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाअधिवेशन में शामिल हुए सीएम साय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय जी को पदभार ग्रहण करने पर सीएम साय ने दी बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु दी शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा साहब के विचारों को युग प्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। आज अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए विकास खंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने 1.25 साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे। साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में गिरते भू जल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गांव-गांव में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाअधिवेशन में शामिल हुए। सीएम साय ने महाअधिवेशन में समाज के महापुरुषों को नमन किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुर्मी समाज संगठित समाज है। आजादी के आंदोलन में समाज का विशेष योगदान रहा है। शिक्षा, जनसेवा, समाज कल्याण सहित अन्य क्षेत्रों में समाज की भूमिका प्रशंसनीय है। समाज को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु महाअधिवेशन का आयोजन सराहनीय पहल है। यह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम साय ने नरदहा स्थित समाज के भवन के विस्तार के लिए 50 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम में पूज्य राम बालक दास जी महाराज, कैबिनेट मंत्री श्री टंगराम वर्मा जी, रायपुर सांसद श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय जी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत हितग्राहियों को टूल किट वितरित किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खादी को प्रमोट करने के लिए बहुत चिंता करते हैं और मैं तो उनके साथ काम भी किया हूं। 14 से 19 में जब हम राज्य के रूप में काम किए, प्रधानमंत्री थे तो बहुत जोर देते थे खादी पर और सबको खादी के वस्त्र का उपयोग करने का आग्रह भी करते थे। इतना ही नहीं, जो हमारा ट्रेन वगैरह है, ट्रेन वगैरह में जो वहाँ उसमें बेड शीट, वहाँ पर्दा वर्दा लगता है, पिलो कवर लगता है, चाहे हमारा विश्राम गृह वगैरह है, वहाँ भी पर्दा वर्दा, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह सब खादी के वस्त्र का उपयोग होना चाहिए, ऐसा वो आग्रह करते थे। सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रीय बैम्बू मिशन को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है और साथ ही बांस की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये जो बांस है, इससे बहुत रोजगार सृजन हो सकता है। हमारी बहनों को हम लोग किट दिए हैं, उनसे मैं सबसे पूछ रहा था कि बांस से आप क्या क्या बनाती हैं, तो बहुत लोग तो ट्री गार्ड बताएं कि ट्री गार्ड बनाते हैं, जो लोहे का बनता है उसके जगह पर बांस का ट्री गार्ड बनाती है। कुछ आजकल बांस का बहुत अच्छा गुलदस्ता फूल बनाते हैं। हमारी सरकार भी बांस की खेती को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, उसमें सब्सिडी वगैरह का भी प्रावधान है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय, कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्री टंकाराम वर्मा, विधायकगण, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।